हेलो दोस्तों रामनवमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? रामनवमी क्या है? रामनवमी पर्व हमारे जीवन में क्या प्रेरणा देती है? अनेकों प्रकार के प्रश्न हमारे मन में गूंजते हैं। हम सभी जानते हैं कि त्रेता में भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और कौशल्या माँ के पुत्र स्वरूप उत्पन्न हुए थे, जिनके साथ में 3 भ्राता थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे पहले राम का अर्थ क्या होता है? रा का अर्थ उजाला और चमक है। म का अर्थ है मैं, अर्थात मेरे अंदर जितने भी अवगुण दुर्गुण हैं वो सब समाप्त हो जाए। हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है वो समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित हो जाए, उसी का नाम राम है। और यह राम तभी उत्पन्न होते हैं जब तक कि हमारे शरीर में शुद्धता नहीं हो जाती। हमारे शारीरिक शुद्धता के लिए 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 रथ के घोड़े की तरह हैं। अगर इन 10 को बांध लिया जाए तो जीवन स्वर्गमय बन जाता है, अर्थात राममय बन जाता है, राम भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर इन 10 घोड़ों को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो हमें ये नरक के रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 10 रथ जिसने जीत लिया उन्हीं का नाम था दशरथ। कौशल्या का मतलब होता है कौशल का मतलब होता है कला, यानी 10 इंद्रियों को कलात्मक ढंग से कौशलता के पूर्वक जो अपने बस में करके आगे बढ़ा दे तो राम उत्पन्न होते हैं। यानी राजा दशरथ ने कौशलता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह किया, जिसके कारण राम उत्पन्न हुए। राम कहाँ उत्पन्न हुए? अयोध्या में। अयोध्या का अर्थ ही होता है जहां पर कभी भी युद्ध नहीं हो सकता है, यानी वहां पर सदाचार और सद्व्यवहार की बातें होती हैं, वहां सारे मंगल कार्य होते हैं। भरत का मतलब होता है भक्ति और लक्ष्मण का मतलब होता है जागरूकता। हमारे अंदर अगर जागरूकता नहीं है तो हमारी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती है। और शत्रुघ्न का मतलब होता है शत्रुओं का नाश। ये बाहरी शत्रु नहीं, काम, क्रोध, मद, लोभ, हमारे अंदर जो अवगुण है वही हमारे जीवन के शत्रु हैं। इन शत्रुओं का नाश कर जो जीवन में जागरूकता उत्पन्न कर अपनी भक्ति को जगा लेता है, उसी का जीवन राममय बन जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में राम प्रकट हुए थे राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में। जब राम अवतरित हुए थे तो उस समय भगवान का अलौकिक स्वरूप था, इसलिए मां कौशल्या उनकी स्तुति करती है कि भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सित में तारे
मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उस समय भगवान का अद्भुत स्वरूप था। उनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे थे। राम का स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक के रूप में हुआ था। लेकिन कौशल्या जब बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति करती है, लेकिन जो वह यज्ञ की थी पूर्व जन्म में, वो कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनके मैं पूर्व वर दिन्हा। कश्यप राजा दशरथ पूर्व जन्म में थे और कौशल्या जो थी वो अदिति थी, और दोनों ने तपस्या करते हुए अपने शरीर को जब जलाने लगे थे तो भगवान विष्णु प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। दोनों ने कहा था, हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति सही है तो आप हमारे पुत्र रूप में प्रकट हो। भगवान विष्णु ने एवं अस्तु कहा था, कश्यप अति महातप किन्हा तिनके मैं पूर्व वर दिन्हा, तिनके घर अवतरियो जाए। हम जब अवतार लेंगे तो अयोध्या में लेंगे, राजा दशरथ और कौशल्या के घर में अवतार लेंगे। यह बात जब पृथ्वी और देवता लोग जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किए थे कि हम राक्षसों के संताप से दुखी हैं, प्रभु हमारी रक्षा करें, तब ईश्वर ने कहा था, और त्रेता युग में आज के ही दिन चैत शुक्ल पक्ष नवमी के तिथि को भगवान राम अवतरित हुए थे और अयोध्या में सारे मंगल कार्य शुभ हो गए थे। जितने भी ग्रह नक्षत्र थे, जो प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं, वो सब अनुकूल हो गई थी। तो दोस्तों, हम अपने मन, अपने विचार, अपने कर्म को जब तक शुद्ध नहीं बनाएंगे तब तक यह रामनवमी का पर्व सही नहीं माना जाएगा। आज राम भक्त हनुमान का भी दिन है। जब तक हनुमान प्रसन्न नहीं होते हैं, जब तक हनुमान दरवाजा नहीं खोलते हैं, तब तक कोई राम का भक्त हो ही नहीं सकता है। राम का भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम हनुमान की आराधना करनी आवश्यक है। जब पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी भक्ति नहीं कराते, वे राममय भक्ति की ओर प्रवाहित कर देते हैं, राम का बना देते हैं। अतः दोस्तों, आज का दिन महावीर पवन पुत्र हनुमान के स्मरण का दिन है। दोस्तों, आज भौतिक वस्तुओं में मनुष्य इतना खो गया है कि मनुष्य अपने कर्तव्य, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। चारों तरफ नंगा नृत्य हो रहा है, नित्य तांडव हो रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज चारों तरफ सब कुछ रहते हुए भी मनुष्य आज खोखला और खाली है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं से भले ही धनवान दिखाई पड़ता है, भले ही वह शक्तिशाली दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर से हर मनुष्य खोखला है, क्योंकि हर जगह अशांति है। और जब तक मन में शांति ना आ जाए, संसार की सारी भौतिक वस्तुएं बेकार सिद्ध होती हैं। अतः दोस्तों, जीवन में हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हम हनुमान की साधना करें, हनुमान की स्तुति करें और उनसे विनय करें कि हनुमान जी हमारे अवगुणों को दूर कर दें, हमें सद्गुण के मार्ग पर चलाकर हमारे जीवन को राममय बना दें। हमारे जीवन में जो अंधेरा है, जो अज्ञानता है, वह समाप्त हो जाए। हमारे जीवन में प्रकाश पुंज फैले, हमारे अंदर में दिव्य ज्योति प्रवाहित हो, जिससे रावण का मतलब अहंकार होता है, अहंकार का नाश हो। रावण लंका का राजा था, लंका सोने की थी। यह सही है गलत है,
इस पर विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। जहां राम तह अवध निवासो, जहां राम तह अवध निवासो। जहां आप राम की चर्चा करते हैं, जहां राम का गुणगान करते हैं, जहां आप अच्छे कार्य करते हैं, वह स्थान अयोध्या हो जाती है और वहीं राम रम जाते हैं। राम हर जीव में रम रहे हैं, वो हर आत्मा में परमात्मा तैर रहे हैं। लेकिन हमें काम क्रोध मद लोभ का अंधकार इतना ढक लिया है कि उस राम का प्रकाश हम सब तक नहीं पहुंच रहा है। जिस दिन हम लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने जीवन को भक्तिमय बना लेंगे, हमारे अंतःकरण में बैठे हुए राम हमें वह प्रकाश देंगे जिससे हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। अयोध्या हमारा शरीर है, मन हमारा जो है वही लक्ष्मण है। हमारे अंदर में जो विश्वास है, भक्ति है, वही भरत है। और जब हम अपने काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो शत्रुओं का दमन वही शत्रुघ्न है। हम 10 इंद्रियों को जीत लेते हैं, वही दशरथ है। और अपने जीवन को कुशलता पूर्वक निर्वाह करते हैं, यही तो कौशल्या है। और फिर सारे तत्व अगर इकट्ठे हो गए तो मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिरे विहारी। सारे मंगल कार्य होने लगते हैं, अमंगल जितने भी कार्य हैं वे सब समाप्त होने लगते हैं। दुखों का जीवन समाप्त हो जाता है, सुखमय जीवन हो जाता है, सुखमय संसार हो जाता है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ने लगती है। जब अयोध्या से राम चले गए थे तो अयोध्या श्मशान से भी बेकार नजर आता था। हर तरफ राम के वियोग में मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी तड़प रहे थे, पेड़ पौधे भी सूख गए थे। लेकिन 14 वर्ष की अवधि बिताकर वही राम जब अयोध्या आने लगे थे तो राम के आगमन से पूर्व ही प्रकृति सुनहली और सुंदर हो गई थी। चारों तरफ पुष्प लग गए थे, सुवासित हवा चलने लगी थी, शीतल मंद सुरभि पावन। चारों तरफ शीतल मंद और सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी थी। हर जगह सुख और शांति दिखाई पड़ने लगा था। अतः जीवन को अगर आनंदित बनाना है तो हमें राममय बनना होगा। आज सृष्टि के सारे कष्ट का निवारण इसी से हो सकता है। आज का मनुष्य भौतिक सुखों में इतना उलझ गया है कि वह भक्ति के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन हमारा मनुष्य इस भक्ति के मर्म को समझ लेगा, मनुष्य के अपने जीवन ही नहीं, घर परिवार और समाज ही नहीं, किसी देश और किसी काल की नहीं, पूरे विश्व की खुशहाली का दिन आ जाएगा। तो दोस्तों, विश्व समुदाय की सुख और शांति के लिए हम अपने जीवन में मंगल कामना करते हुए, समस्त जीवों के प्रति मंगल कामना की भावना रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस एपिसोड को आप आगे बढ़ाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे सभी लोगों का भला हो। जीवन का भला वसुधैव कुटुंबकम में ही है। जब वसुधा पर रहने वाले सारे जीव जंतु खुशहाल होंगे तभी हमारा जीवन मंगलमय होगा।